जी हाँ दोस्तों, थ्रिप्स थ्रिप्स एक ऐसा घातक रस चूसक कीट है। जब भी यह फसल में लगता है, फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जब इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, हावी हो जाती है, तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, थ्रिप्स को नियंत्रण करना उतना आसान नहीं होता है जो अन्य कीटों को नियंत्रण करना होता है। जब आपकी फसल में इल्ली गिरती है तो इल्ली को नियंत्रित करना आसान होता है, क्योंकि उस पे जब आप स्प्रे करेंगे तो वह नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, थ्रिप्स थ्रिप्स एक ऐसा हावी रस चूसक कीट है दोस्तों, कि जब यह फसल में लगता है तो दोस्तों यह फसल का जो पत्ते रहते हैं उनकी बाहरी परत को छेद कर अंदर की कोशिका सामग्री को खाता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, कि जो पौधे हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं कर पाता है, पौधा अपना भोजन पर्याप्त नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से पौधा मुरझाने लग जाता है। उसमें कई प्रकार के फफूंद जनित रोग लग जाते हैं, क्योंकि जब भी यह पत्तों का रस चूसता है तो वहां पर यह छेद बनाता है, वहां पर यह घाव बनाता है। उन घावों पर जब भी ओस गिरती है तो ओस गिरने की वजह से उसमें क्या है कि फफूंद जनित रोग भी फैलने लग जाते हैं। तो जो आपकी लहसुन प्याज की फसल में आपने जलेबी रोग को देखा है, उसका एक मुख्य कारण थ्रिप्स ही होता है। तो आप जब भी फसल में जलेबी रोग का कंट्रोल करें तो उसमें आपको कीटनाशक का स्प्रे करना जरूरी होता है, जो थ्रिप्स को नियंत्रित करते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो मेन मुद्दा है वो थ्रिप्स का। तो दोस्तों, थ्रिप्स मुख्य रूप से ब्लैक और येलो कलर का हमारे इधर एरियो में देखने को मिलता है, जो कि मुख्य फसल आपकी लहसुन, प्याज और मिर्च, इनमें देखने को ज्यादातर मिलता है। लहसुन की फसल और प्याज की फसल में जो नए पत्ते निकलते हैं उनके नीचे ये छुपकर बैठा रहता है और भीतर की कोशिका सामग्री को यह खाता है, पौधे की पत्तों का रस ये चूसता है। उसी प्रकार जो आपकी मिर्च की फसल है, मिर्च की फसल में जब आपके पत्ते रहते हो, आप उल्टा करके उनको देखेंगे तो वहां पर वो बैठा रहता है और पत्तों का रस चूसता है। तो इसकी वजह से जो पत्ते हैं उन पर दाग, आपको चांदी कलर की प्लेटें, सिलवटें बनी हुई दिखेंगी और दागीले पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, इसका जो जीवन चक्र है वो कुछ इस प्रकार होता है कि यह अपना जीवन चक्र 12 से 15 दिन में ही पूरा कर लेता है। यानी कि यह 12 से 15 दिन में अंडे से लार्वा में, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें प्यूपा में 2 चरण, प्री प्यूपा और प्यूपा होता है। अब दोस्तों, यह जो ज़्यादा टेम्परेचर जब भी गिरता है तो उसमें यह लगभग 8 दिनों के अंदर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है उसी प्रकार थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होने लग जाता है। तो अधिक गर्मी में 8 दिन में जीवन चक्र पूरा करने की वजह से अधिक मात्रा में एडल्ट थ्रिप्स फसल में लग जाते हैं और वो फसल का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से वह नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। अब दोस्तों, हम इनको नियंत्रित कैसे करें? तो दोस्तों, इनका नियंत्रण हमें शुरुआती अवस्था में, जब थ्रिप्स का अटैक होने लगता है, थ्रिप्स का अटैक जनवरी महीने से स्टार्ट होने लग जाता है। यानी कि जब जनवरी महीना का जो आखिरी या सेकंड लास्ट सप्ताह होता है उसमें आपको थ्रिप्स देखने को मिल जाएंगे फसलों में, जो कम मात्रा में दिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे उनका प्रकोप बढ़ता जाएगा। तो जब भी आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक होने लगे तो पहले आप कम हेवी टेक्निकल का उपयोग करें। जैसे कि दोस्तों, आप पहले चरण में जब स्प्रे करते हैं अपनी फसल में तो फिप्रोनिल 5SC या फिर प्रोफेनोसाइपर और लेमडासाइलोथ्रिन को स्प्रे करें। उसके बाद जैसे आप अगले 15 दिन के अंतराल में, क्योंकि 15 दिनों के अंतर में इसका जीवन चक्र पूरा होता है, तो जब अगले 15 दिन के अंतराल में दोबारा आप स्प्रे करते हैं तो फिर आपको टेक्निकल थोड़ा ऊपर वाला लेना है। जैसे कि फिप्रोनिल 5SC का आप स्प्रे करें सेकेंड स्प्रे में। फिर थोड़ा और आपको आगे बढ़ना है, जब आप थर्ड स्प्रे करते हैं तो थर्ड स्प्रे में आपको उसमें जो फिप्रोनिल है उसी का परसेंटेज ज़्यादा वाला स्प्रे करना है। जैसे कि आपने फिप्रोनिल 5SC स्प्रे किया तो उसके पश्चात आपको फिप्रोनिल 18% में जो आता है, 18 पॉइंट कुछ परसेंट में जो टेक्निकल आता है उसको आपको स्प्रे करना है। अब दोस्तों, इसके अलावा और भी आप इसमें हेवी जैसे फिप्रोनिल 80% WG का भी उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, फिर 15 दिनों के अंतराल में आपको
टेक्निकल को चेंज कर लेना है। फिर आपको थाइमेथोक्सम लेमडासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको स्प्रे करना है, या फिर उसकी जगह थाइमेथोक्सम 25% और उसके साथ में प्रोफेनोसाइपर को मिलाकर स्प्रे करना है। अब उसके बाद फिर से 15 दिन पश्चात जब आप चौथा स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको ब्रोफ्लेनामाइड जो टेक्निकल आता है उसका स्प्रे करना है। यह स्प्रे लगभग आपका या तो आखिरी स्प्रे होगा या सेकेंड आखिरी स्प्रे होगा। तो इसमें आपको ब्रोफ्लेनामाइड स्प्रे करना है, क्योंकि उस समय आपकी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी होती है और आगे उसका जो लास्ट पीरियड चलता है वो रहता है। तो उस समय उसके जो थ्रिप्स हैं वो आपको बाहर पत्तों पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप ब्रोफ्लेनामाइड हेवी टेक्निकल है और ट्रांसमिनार एक्शन वाला टेक्निकल है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तों के निचली परत पे भी ये पहुंच जाता है, वहां पर भी यह कीटों को खत्म करता है। तो इस हेवी टेक्निकल को आपको बाद में रखना है। इसके पश्चात तो जब भी आप दोस्तों इन थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो उसके साथ में आपको फंगिसाइड भी मिलाना है। फंगिसाइड में एजेक्सोस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल या फिर एजेक्सोस्ट्रोबिन क्लोरोथानोलिन, डायमेथोमोप्राप या मेटिराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन जैसे टेक्निकलों को इनके साथ में हर अलग अलग टेक्निकल एक कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करना है। इससे आपके थ्रिप्स का नियंत्रण अच्छी तरीके से होगा, फसल का जो सुरक्षा है वो भी अच्छा बना रहेगा, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।